क्या? मेरे लड़के का नाम था दीपक गुप्ता। अच्छा, हमने सुना एक ही लड़का था आपका? हाँ, एक ही लड़का था मेरे। और आज मैं 5 महीने से भाग दौड़ कर रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं साहब हो रही। चलिए आप रोइए नहीं, न्याय चाहिए आप मुझे। रोइए नहीं और आपको संविधान के ऊपर आप भरोसा रखिए, ठीक है? फिर उसको मानी मेरी बहू बच्चलन थी, अगर तुम रखे थे उसको तो खुले आम रख सकते थे। हाँ? या तुम लेके भाग यानी जा। किसी पुलिस को, तो पुलिस ने उससे बयान लिया कि और तुम्हारे साथ कौन था, तो उन्होंने बयान में बताया कि माने पिंकू सिंह और राजा सिंह। अच्छा, मतलब आपकी बहू ने बताया कि जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, अच्छा, इनके उच्च अधिकारी जो उच्च बैठे हैं। अधिकारी के द्वारा जो है सब यही कारण नहीं अच्छा, हो आप रहा। कितनी बार आप जा चुके हैं अधिकारियों के पास? मैं तो जो है अब डर की वजह से मैंने गांव छोड़ दिया हूँ। देख सकते हैं ये महिला के कुछ बयान हैं जो उन्होंने अपने मुख बिंदु से उन्होंने बताया है और ये प्रशासन के सामने भी उसने कबूल किया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ मुंजवानी उनकी। और दूसरा देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कई पीछे जो है पीठ में कई निशान हैं और सीने पे हैं और गले पे भी कुछ निशान हैं। मैं ज्ञान प्रकाश भारती और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ लाइव चैनल। मैं आज अर्छा बरेठी ग्राम पंचायत में हूं जो कि ये सरधुआ थाना अंतर्गत आता है और यहाँ एक बेसहारा परिवार है जो कि इनके बेटे की हत्या कर दी जाती है। और आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं कैसे और क्या है। जी क्या नाम है आपका? जी कुबेर गुप्ता। जी, कुबेर गुप्ता आपका नाम है। जी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या घटना आपके साथ घटी है? हमारे लड़के की हत्या कर दी गई। हमारे बहू द्वारा जो है उसको मारा गया था। उसके कुछ प्रेमी साथी थे, हमारी बहू बच्चलन थी, तो उन्हीं के द्वारा जो है मिलकर उसकी हत्या की गई। हम लोग बाहर थे, अपनी ससुराल चले गए थे। पति पत्नी वही दोनों घर में थे। जब यहाँ से सूचना पहुँचती है कि तुम्हारे लड़के की हत्या हो गई, ख़त्म हो गया, तब मैं वहाँ से आता हूँ। तो जब उसको सुबह आता हूँ तो देखता हूँ तो उसके मारने के निशान बने थे, कि उसको मारा गया है पहले। अच्छा, उसके शरीर में मारने का निशान बना हाँ, था। शरीर में उसके मारने के निशान बने थे। तो फिर मैंने कहा ऐसा है, मैं इसका पहले पोस्टमार्टम कराऊंगा, अच्छा इसके बाद फिर इसको मैं अंतिम संस्कार करूंगा इसका। अच्छा, फिर इसके बाद आपने पोस्टमार्टम करवाया? पोस्टमार्टम के हम लिए मना किया जा रहा था कि पोस्टमार्टम नहीं होगा इसका। जी, आप उनकी माता श्री हैं? हाँ, मैं उसकी क्या नाम मम्मी था हूँ। लड़के का? मेरे लड़के का नाम था दीपक गुप्ता। अच्छा, हमने सुना एक ही लड़का था आपका? हाँ, एक ही लड़का था मेरे। अच्छा। और उसको और आज मैं 5 महीने से भाग दौड़ कर रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं साहब हो रही। चलिए आप रोइए नहीं, न्याय चाहिए आप मुझे। रोइए नहीं और आपको संविधान के ऊपर आप भरोसा रखिए, ठीक है? इसके आगे फिर क्या हुआ? फिर उसको मानी मेरी बहू बच्चलन थी, अगर तुम रखे थे उसको तो खुले आम रख सकते थे। हाँ? या तुम लेके भाग यानी किसी से जाते। अफेयर चल रहा था उनका? हाँ, या तुम भाग जाते लेके आगे। मेरे लड़के की जान क्यों ले ली? और फिर मेरे लड़के की जान लेने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देने को कहा जा रहा है कि आप 1 लाख क्यों? कह रहे हैं 1 लाख रुपए ले लो, हो तुम अपना बयान बदल दो। तो आज मेरे लड़के की किसके द्वारा आपको ये बातें आपको कही जा रही है? ये जिन्होंने मारा है उनके द्वारा कहा जा रहा है, पिंकू सिंह के द्वारा। अच्छा, पिंकू सिंह। हाँ, उनके द्वारा कहा जा रहा है। वो कहा जा रहा है 1 लाख रुपए आप ले लो और इस बात को यहीं पे रहने दो। तो सर मैं कहती हूँ कि ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए जे दे रहा है, मैं इनको 10 लाख रुपए दे रही हूँ, मेरे लड़के की जान दे दें जे। हाँ, तो ये मैं 10 लाख देने को तैयार हूँ, पर ये मेरे लड़के की जान दे दें। तो क्यों ऐसा नहीं आया है? वो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि ये समय बिल्कुल फिर अनाथ हो गए हैं क्योंकि इनके पिताजी की हत्या की गई है और इनकी जो माँ है वो इस समय जेल में है। देख सकते हैं आप किस तरह से। आइए हम और कुछ भी जानकारी लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ कानूनी कार्यवाही हुई? कानूनी कार्रवाई जब बहू को हमने जेल में दे दिया पुलिस को, तो पुलिस ने उससे बयान लिया कि और तुम्हारे साथ कौन था, तो उन्होंने बयान में बताया कि माने पिंकू सिंह और राजा सिंह। अच्छा, मतलब आपकी बहू ने बताया कि मेरे हाँ। साथ मारने में ये लोग थे? ये लोग थे। अच्छा, तो वो लोग भी जेल गए या फिर अभी हाँ, नहीं? वो नहीं वो गए, अभी फिर घूम रहे हैं। वो जेल नहीं गए। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ प्रशासन लापरवाही कर रहा है जो कि आज से 5 महीना हो गया और अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो कि उसने कबूल भी किया है कि मेरे साथ ये लोग थे मारने में
और अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। अगर आप पता नहीं कितना पॉलिटिक्स का दबाव है या प्रशासन के ऊपर किसी अन्य आदमी का दबाव है, ऐसा कैसे ये आप आज जानकारी लेते हैं? इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर 10-15 दिन जब बीत गए, बहू को जेल भेज दिया, 10-15 दिन बीत गए, इनको नहीं कोई पकड़ा गया, ना कोई प्रशासन इनके पास आया। अच्छा, इनके पास कोई जांच के लिए भी नहीं आया? हाँ, कोई जब नहीं इनको धमकी और दी जब जा रही जब थी कोई ऊपर नहीं से। आया तो फिर से हम अच्छा, आपको क्या लगता है किसके सह पे ये पूरा काम हो रहा है? ये तो अब ये जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, अच्छा, इनके उच्च अधिकारी जो उच्च बैठे हैं। अधिकारी के द्वारा जो है सब यही कारण नहीं अच्छा, हो आप रहा। कितनी बार आप जा चुके हैं अधिकारियों के पास? अधिकारियों के पास मैं 2 बार जा चुका हूँ। अच्छा, उन्होंने कुछ आश्वासन तो दिया होगा? आश्वासन दे देते हैं कि नहीं होगा, अच्छा, हाँ बस हो गया। अब खाली होने हालांकि देखिए इनको हाँ, झूठा आश्वासन बस दिया जा रहा है हाँ। और अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है जी। अब- अच्छा, इस समय अब आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं या कहीं नहीं, और? अब मैं तो जो है अब डर की वजह से मैंने गांव छोड़ दिया हूँ। अच्छा, मैं किससे डर रहे हैं आप? हैं? किससे डर रहे हैं? अब डर रहे हैं जो माने अब हमारे जो है बच्चों के कातिल थे उनसे डर रहा हूँ। अच्छा, वो ज्यादा दमंग है हाँ? हाँ, दबंग हैं, दबाव कर रहे हैं। ये कहा गया है कि 1 लाख रुपए ले लो और नहीं तो तुम्हारे बच्चों को खतरा है। तो मुझको ये डर है कि अब अच्छा, यानी कि धमकी आप लोग को दी जा रही है लगातार कि आप जो है, अच्छा इस वजह से आप लोग दूसरी जगह रहने लगे? गांव छोड़ दिया, क्या करूं यहाँ? ये तो मैं मरूं, इनको ये मरवाऊं। तो मैंने अपना गांव छोड़ दिया, वहीं अपना बनी मजदूरी करके जो है इन बच्चों को पेट पालना है। अपना आप देख गुजारा सकते कर हैं रहा हूं। ये इन बच्चों के बाबा जी हैं और ये किस तरह से इनका पेट जो है पाल रहे हैं और बाहर जाके मतलब किसी तरह का काम अपना करके रोज डेली अपना इनका भरण पोषण ये करते हैं। और इसके आगे और कुछ आपको कहीं से कुछ? नहीं, अब आप ये अब बताओ। अब हमको जो है मान के चलो कि जैसे ऑफर में दिया गया कि 1 लाख रुपए तुमको देंगे, अच्छा, हैं? इसको मतलब जो है आप सुलह होता कर लो। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम तो हुआ है ना? हाँ, उसमें क्या पोस्टमार्टम निकला हुआ, था? उसमें निकला गया है कि इसको मारा गया है और इसका गला दबा करके इसको हत्या हत्या की की गई है। हाँ, इसके बाद प्रशासन ने कोई उचित कोई कार्यवाही नहीं की? हाँ, प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। उसमें हाँ, बहू के बयान साफ साफ है रिपोर्ट में कि हाँ पैर में पकड़े रही हूँ, इन लोगों ने मारा है। वो मैं और यानी राजा कि आपकी बहू ने बताया हाँ, पूरी हाँ, कहानी पूरी कि बयान है कि क्या उसके। बताया उसने? उसके बयान है कि हम लोगों का दोनों का नाजायज संबंध था, धीरे धीरे हम लोगों की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। हाँ, और मैं पैर पकड़े रही हूँ, ये मारते रहे हैं, फिर वो फड़फड़ाता रहा है और हमने भी कहा है कि इसको छोड़ दो तो ये मर जाएगा। तो उनने कहा मर जाएगा तो मर जाने दो, तुझको मैं रख लूँगा। तो अब उनने जब रखने को कहा है तो रखें, रख के दिखाएं। क्यों अब मेरे बच्चों नातियों के पीछे पड़े हैं, मेरे आदमी के पीछे पड़े हैं? हाँ, तो अच्छा, अब वो कुछ आपको फंसाने की कुछ साजिश भी की जा रही थी? हाँ, फंसाने की साजिश की जा रही है। भाई, हमने एक बार गए थे, बहू से मिलने भी गए थे, उसने वहाँ से फ़ोन कर रही थी कि आओ मैं आपको सच्चाई बता दूँ। अच्छा, यानी कि वो जेल में रहते हुए भी आपको फोन कर रही थी? फ़ोन कर रही थी। हमने गए वहाँ गए तो वहाँ से माने ये हुआ कि बहू को धमकी देने आया है। धमकी दे रहा था कि माने इस तरह का हो, नहीं मैं तेरे दोनों बच्चों को मार डालूँगा, माने मेरी फंसाने की साजिश। ऐसी माने ल्याल सी जो है मतलब अब बहू और वो सब मिले हुए हैं, तो जो है मेरे प्रति जो है फंसाने की साजिश कर रहे हैं और मुझको धमकी सड़ाकी दी जा रही है। इस समय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जी। और वो बहुत कड़ा एक्शन लेते हैं किसी भी चीज पे, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि न्याय चाहिए, मुझे मुझे न्याय चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि जो आप हत्यारों के बेटों को जेल होना चाहिए। जो यानी मेरे कि हाँ, जो हत्यारे हैं, हाँ उनको जेल होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हैं, अब मुझे जो है मतलब मुझे न्याय की ज़रूरत है ताकि मैं अपने घर में रह सकूँ, इन बच्चों को पाल सकूँ। बस अब मैं अनाथ आप हूँ, देख मेरा सकते कोई हैं नहीं कुछ है। दबंगों की वजह से जो है ये अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छा इनको भी मारने की धमकी दी जाती है जी। आप कौन है, क्या नाम है आपका? दाइया। अच्छा, अच्छा, दीपक की दादी हैं आप? हाँ, हाँ। अच्छा, देख सकते हैं ये महिला के कुछ बयान हैं जो उन्होंने अपने मुख बिंदु से उन्होंने बताया है और ये प्रशासन के सामने भी उसने कबूल किया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ मुँह ज़ुबानी उनकी। और दूसरा देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कई पीछे जो है पीठ में कई निशान हैं और सीने पे हैं और गले पे भी कुछ निशान हैं।
मैं ज्ञान प्रकाश भारती, हिंदी न्यूज़ लाइव चैनल।